all of you students. Today's topic is level of management. लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आने से पहले हम ये देखेंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन एक अकेले बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता, वह बिजनेस बहुत ही लार्ज है, इसीलिए बिजनेसमैन को एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजर के द्वारा ही बिजनेस का टास्क पूरा करवाता है, इसीलिए बिजनेस को हमने 3 लेवल पार्ट्स में डिवाइड किया जिससे वर्क करने में आसानी हो। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। इंडस्ट्री है, उनका क्या क्या काम है और कंपनी में उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट से पता चलता है। डेफिनेशन में आते हैं। देयर आर बेसिकली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट and all the working of the business are divided between these 3 levels. First level is top level of management, second level is middle level management, and third is lower level management. Top level of management. The top level of management has a maximum authority. It lays down of the overall objectives and coordination affairs of the business. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो ऑल ओवर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती हैं, और सीईओ ऑफ ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल होते हैं, उन्हें कुछ उन गोल्स को वो सेट करते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हैज अ मैक्सिमम ऑथोरिटीज होती हैं उनकी। द टॉप लेवल इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, Chief Executive Officer, President and Vice President and other senior executives होंगे। इनके कुछ मेन क्वेश्चंस हैं। मेन क्वेश्चन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉय होंगे, जो पर्सन होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में यह सबसे पहले हम फ्रेमिंग ऑफ द प्लान एंड पॉलिसी क्रिएट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क पे किस तरह से सेटिंग करनी है एंड अपनी प्लान एंड पॉलिसी के थ्रू वर्क को कंप्लीटली करना है, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। फोर्थ इज असेंबलिंग रिसोर्सेज। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनको क्या करना, असेंबलिंग करना, मतलब उनको इकट्ठा करना। जैसे फाइनमैन, मशीन, मेथड, मनी, और इनको असेंबलिंग करके यूटिलाइज करना। फिफ्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नीचे जो पर्सन रहेंगे, जो आपके मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, लोअर लेवल के मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके आपस में कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए एंड उन पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो इनका कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस भी होगा। सिक्स पॉइंट इज एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिंग करना रिक्वायर्ड है कि बिजनेस का इन्वायरमेंट में किसी प्रकार का कोई एरर ना आए, इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
सेकंड पॉइंट में हम आते हैं टॉप ऑफ लेवल मैनेजमेंट के बाद हम आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दिस लेवल एक्ट एज एन लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट के बिटवीन वर्क है। दिस लेवल एक्ट एज ए लिंक working. The middle level consists of head of the functional department like purchase, production, finance, marketing and personnel manager, project leader, plant manager and divisional head। इसमें आपके प्रोजेक्ट लीडर होंगे, प्लांट मैनेजर होंगे एंड डिविजनल हेड होंगे, जो क्या करेंगे किसी बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो टीम वर्क करते हैं, प्लस बिल्डिंग से रिलेटेड आपके जो डेवलपमेंट है उनके परफॉर्मेंस पे वर्क टू वर्क करते हैं। डेली एंड मंथली एंड वीकली परफॉर्मेंस को वो चेक करते हैं और प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, सेल किस तरह से हो रहा है, इस परफॉर्मेंस को चेक करना, रिवॉर्ड प्रोवाइड करना, बोनस प्रोवाइड करना एंड मोरल वर्क करना ही इनका वर्क है। अब हम आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेड ऑफ अ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट लेवल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनके पॉलिसीज को फ्रेम करके इंटरप्रिटेड करना, मतलब उनके वर्क को पॉलिसी के वर्क के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं यह देखना। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी एंड द पर्सनल। इसमें ये देखा जाता है जो डिपार्टमेंट के जो पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं उनको इंश्योर करना। असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैम, और जितने भी इस मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं उनके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिव देम टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। उनके टाइम टू टाइम उन्हें अचीव करना, मोटिवेट करना कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को डिजायर कर सके, कि किस तरह से किसी वर्कर को बोनस देकर, किसी को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देकर, किसी को उनके वर्क के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्या करना, मोटिवेशनल प्रोवाइड करना। कोऑपरेटिव विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ एंड फंक्शनिंग। अगर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो वर्कर्स हैं उनके आपस में क्या होने चाहिए, कोऑपरेटिव होने चाहिए, एक दूसरे से संपर्क अच्छा होना चाहिए। अदर डिपार्टमेंट भी अगर इसमें इंक्लूड होंगे तो उसे स्मूथ वर्किंग एंड फंक्शनिंग जो होंगे वह स्मूथली होगा एंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जाते हैं, जो थर्ड पॉइंट है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द लोएस्ट इन अ हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का लास्ट हिरार्की ऑफ द मैनेजमेंट है, मतलब एक तरह का क्या है, ये सीढ़ी जो है वो सीढ़ी का लास्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। It is the lowest in the hierarchy of the management. The lower level of the consists of a supervisor, foreman, superintendent, and secretary officer, etc. Supervisory management play a very important role in the organization since they interact with the lecture work force and pass on the instruction of the middle management to the workers.
is minimized and safety standards are maintained. The quality of the workmanship and the quantity of the output depend on the hard work, discipline and loyalty of the workers. इसमें जो टेक्निकल सुपरवाइजर होंगे, क्लर्क होंगे, फोरमैन होंगे, उनको टाइम टू टाइम जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू मिडिल मैनेजमेंट के वर्कर्स को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के थ्रू जो भी काम होंगे वो क्या होंगे, बहुत आसानी से करेंगे और इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो टाइम टू टाइम वर्क को अप टू डेट रखेंगे. एंड सो दे आर द इफेक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट. जो मेंटेनेंस है, मटेरियल से रिलेटेड है, फिनिश्ड गुड है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसको हमेशा स्टैंडर्ड के थ्रू वर्कआउट करवाना है. And the quality of the workmanship and their quantity of the output depend on the hard work. और जो भी वर्क है उनकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन भी अच्छा हो, और जो भी वर्कर्स होंगे वो डिसिप्लिन एंड रॉयल्टी वर्क के थ्रू कम्प्लीटली वर्क करवाना है उनको. एंड मेन क्वेश्चन ऑफ द लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट इज प्लानिंग टू डे एक्टिव. क्योंकि लो लेवल मैनेजमेंट में जो क्लर्क होंगे, लेबर्स होंगे, उनको प्लानिंग के थ्रू डे टू डे क्या होंगे, एक्टिव फॉर्म में वर्क करना होगा. एंड असाइनिंग वर्क टू द वर्कर्स. जितने भी वर्कर्स हैं उनको उनके असाइन के वर्क के थ्रू उनको वर्क करना है. रिपोर्टिंग वर्कर्स का रिलेट्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट से अगर उनको ग्रीवनेस है, अगर शिकायत है, तो वर्कर्स की रिपोर्टिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी. प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट. और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको हमेशा क्या देना है, सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट की वो अपने मन के अनुसार, अपने हेल्थ के अनुसार वो वर्क कर सकें. जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या रहते हैं, कुछ पर्सन वर्क करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो प्लेस कैसा रहेगा, इन्वायरमेंट वहाँ का हार्मफुल रहेगा, है ना. तो अगर उनके लिए उनको टाइम टू टाइम क्या करना, ऐसा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना जिससे कोई भी उनके हार्मफुल प्रोवाइड नहीं होना चाहिए, उनके हेल्थ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब प्रिकॉशन उनको प्रोवाइड होनी चाहिए. मेडिकल प्रोवाइड होना चाहिए, होम प्रोवाइड होने चाहिए, एजुकेशन, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड होने चाहिए, टाइम टू टाइम उनको बोनस प्रोवाइड होने चाहिए. इस तरह से क्या उनको वर्क करने के लिए मोटिवेशनल भी मिलेगा, प्लस उनको सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट में वो आसानी से काम भी कर पाएंगे. एंड इनकरेजिंग द वर्कर टू टेक अ इनिशिएटिव. और जितने भी वर्कर हैं उनको टाइम टू टाइम क्या करना, इंकरेजिंग करना कि हाँ ये वर्क बहुत अच्छा है, या इस वर्क को टाइम टू टाइम आप कर रहे हैं, तो हमेशा उनको मोटिवेशनल वर्क करते रहना चाहिए. जैसे टीचर क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अभी अच्छा हुआ है, उससे बेटर देन आप अच्छे से करिए, तो क्या करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं. तो उसी तरह लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपके जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इनको वर्कर्स को इंकरेज करते रहते हैं. लास्ट पॉइंट इज हेल्पिंग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और हमेशा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हमेशा क्या मिलना चाहिए, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मिडिल लेवल के थ्रू हेल्पिंग प्रोवाइड होनी चाहिए. टाइम टू टाइम उनको क्या मिलना चाहिए, अगर उनके कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड होना चाहिए, है ना. और क्या हो सकता है कि सिलेक्शन होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड प्रोवाइड होने चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ द वर्कर्स को प्रमोशन होना चाहिए, है ना. तो ये सब क्या है, हेल्प किसके थ्रू होगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.